हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। आप सबको फिर से एक नई क्लास में गाइस स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा क्लास होने वाला है प्रपोजिशन गाइस। ओके, क्योंकि हमने पिछले एक सप्ताह से हम लोग प्रपोजिशन ही पढ़ रहे हैं गाइस। ओके, क्योंकि हमारा जो प्रपोजिशन है थोड़ा लंबा टॉपिक है गाइस। ओके सो तो चलिए आज हम देखते हैं प्रपोजिशन का। आज प्रपोजिशन हमारा लेवल एक होगा आउट ऑफ, और दूसरा अप टू, और तीसरा होगा अक्रॉस। ओके, आज हम 3 प्रपोजिशन पढ़ेंगे गाइस। ओके, तो चलिए हम एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको। ओके, कहाँ यूज कर सकते हैं और किस स्थिति में यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो। पहला हमारा क्या है? आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब के बाहर, में से की अर्थ में किया जाता है। ओके, जैसे कि बाहर मतलब टू गो आउट, प्लेस मतलब प्लेस मतलब कहीं, मतलब कहीं से जाते हैं, मतलब कोई स्थान से आप जाते हैं तो मतलब गो आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए हम पहले इसका डिफिनेशन हम पहले देख लेते हैं क्या है पहले। ओके, क्या है कि आउट ऑफ का प्रयोग मतलब बाहर निकलने के लिए, ओके, या जाने के लिए, या जगह छोड़ने के लिए अर्थ में किया जाता है। ओके, समझ में आया? बहुत ही हमने आसान तरीके से आपको बताया। आउट ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक कहीं जब हम जगह छोड़ते हैं तहाँ प्रयोग करते हैं, कहीं से जब निकलते हैं वहां। ओके, तो इस मतलब इसका कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके, तो इतना ध्यान रखना, जब हम कोई जगह छोड़ते हैं तो हम वहां हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए हम विथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए पहले देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, मतलब गांव से कहीं से बाहर जा रहा है, क्या गांव से बाहर जा रहा है क्या बोलेगा? हमारा प्रेजेंट क्या? आई एम गोइंग आउट ऑफ विलेज। बस इतना ही सिंपल है गाइस। प्रेजेंट का है तो हम प्रेजेंट का हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम। ओके, जैसे पास्ट का रहेगा तो वॉज लगाएंगे, फ्यूचर का रहेगा विल लगाएंगे। अब मतलब डिपेंड करेगा, मतलब सेंटेंसेस कैसे, मतलब कहाँ का है। ओके, किस तरह का है। ओके, ये समझ में आया? क्या कि 20 में से केवल 4 ही विद्यार्थी हैं। क्या है? 20 में से केवल आए ना, में यहाँ से 20 में से केवल 4 ही विद्यार्थी हैं। क्या है? देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट आउट ऑफ 20। ये समझ रहे गाइस? मतलब कोई, मतलब अंकर, चाहे कोई हम अंक अंक से रिलेटेड करें तो वहां भी यूज कर सकते हैं। बोलते हैं ना, नहीं हमें मतलब 100 में से 75% आया, जब इस तरह बोले तो हम वहाँ आउट ऑफ का, इस सिनेरियो में भी हम आउट ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं और एग्जांपल क्या। हम इस समय शहर से बाहर जा रहे हैं, मतलब हम इस समय, मतलब हम लोग ये सब तो हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं कैसे। ओके, जब हम कहीं जाते हैं तो वहां भी यूज कर सकते हैं। नहीं, अब जैसे कोई हमारा फ्रेंड कॉल किया तो हम क्या बोलते हैं? नहीं अभी हम दूसरे जगह हैं, अभी हम इस शहर से बाहर हैं, तो वहां भी यूज आउट ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। ओके, जब आप इतना ध्यान रखें, जब आप कहीं कहीं से दूर होते हैं तो हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इतना ही समझना। ओके, क्या है कि वी आर आउट ऑफ सिटी दिस टाइम, इस टाइम दिस टाइम। ओके, मैं क्लास से बाहर जा रहा हूं, मतलब वो आप क्लास से बाहर क्या बोले? आई एम गोइंग आउट ऑफ क्लास, इस तरह से बोलते हैं। इतना ही। 2 जनवरी तक मैं शहर से बाहर हूं, 2 जनवरी तक वो शहर से बाहर के आई एम आउट ऑफ टाउन अनटिल अनटिल 2 जनवरी, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, आउट ऑफ का प्रयोग बहुत ही आसान है। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है? अप टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? तक के सेंस में करते हैं। ओके, इसका भी पहले हम पूरा एग्जांपल देखते हैं। पूरा सबसे पहले हम पूरा इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो क्या है हमारा अप टू का प्रयोग तक के अर्थ में किया जाता है कैसे? ओके, जब हमें किसी दूसरी तक, किसी जगह तक या किसी उम्र तक के बारे में बात करनी हो तो उस स्थिति में हम अप टू का प्रयोग करते हैं या किया जाता है कैसे। ओके, और चलिए हम एग्जांपल क्या है कि हम बस से बिहार तक गए। हम बस से क्या बिहार तक गए, मत तक है ना, मतलब कहीं से, मतलब कोई डेस्टिनेशन हमने बोला, हमने मुंबई से दिल्ली तक गया, ये हमारा डेस्टिनेशन हुआ। ओके, मुंबई से दिल्ली तक गए। तो इस तरह जब डेस्टिनेशन जब हम लोग बात करते हैं वहां हम अप टू का प्रयोग करते हैं। ओके, हमारा डेस्टिनेशन क्या है कि हम बस से बिहार तक गए। क्या है? वी वेंट, ये हमारा इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट का है। वी वेंट अप टू बिहार, वी वेंट अप टू बिहार। ओके, कल तक वह मुंबई में था, ये हमारा हो गया पास्ट का। क्या है? कल तक वो मुंबई में था। क्या बोलेंगे? अप टू। हम इसको अप टू गाइस पहले भी लगा सकते हैं या बीच में ही प्रयोग कर सकते हैं। ओके, क्या बोले? कल तक वो मुंबई में था। क्या बोले? अप टू यस्टरडे, अप टू यस्टरडे ही वॉज इन मुंबई, इस तरह से बना था गाइस। ओके, क्या है? और वह मेरे तक आई, मतलब किसी कोई लड़की वो मेरे तक आई। क्या बोलेंगे? सी केम अप टू मी, इस तक मतलब कहीं तक आई। जिस सब मतलब जिस सब्जेक्ट में सोच लीजिएगा, जिस सेंटेंस में तक आया तो मुझे यहाँ अप टू का प्रयोग हम करते हैं। ओके, सी केम अप टू मी। ओके, इस तरह से प्रयोग करते क्या मैं उस रेखा तक जा सकता हूँ? क्या मैं उस रेखा तक जा सकता हूँ? ये हमारा कैन से रिलेटेड है। ओके, क्या बोलेंगे?
कैन आई गो अप टू दैट लाइन, इसका प्रयोग करते हैं। ओके, क्या है कि मैं उसके घर तक गया था, मैं उसके घर तक गया था। आई हैड गॉन अप टू हिज हाउस गाइस। बस इतना ही गाइस चीज ओके, जहां बस इतना ध्यान रखना कि जिस सेंटेंस मतलब तक आया तो हम अप टू का प्रयोग करेंगे। ओके, डिपेंड रहेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो मतलब किस टेंस से रिलेट करता है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या वी वर्ब का है। ओके, ये जो जितना भी सेंटेंस आप बनाइए इस तरह से, तो ये आपके मतलब सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो चलिए हम आगे करते हैं। लास्ट हमारा क्या है, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब के पार। चलिए इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑपोजिट साइड मतलब उल्टा साइड। ओके, उस पार मतलब विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में समझ बहुत ही इजी है। विपरीत दिशा मतलब जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति या वस्तु स्थान किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु स्थान के उस पार है, या कोई व्यक्ति एक तरफ से दूसरी तरफ उस पार है, तो उस स्थिति में हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। ओके, क्या है, मेरा घर तालाब के उस पार है मतलब किसी चीज के पार है। क्या बोलेंगे, माई हाउस इज अक्रॉस द पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब। ओके, क्या है कि नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, वह सड़क के उस पार रहता, मतलब किसी चीज के पार मतलब आप रहते हैं तो वहां हम सीधा अक्रॉस का उपयोग करते हैं। ओके, इतना ही सिंपल है। ही लिव्स अक्रॉस द रोड, बस इतना ही है। ओके, मतलब इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं मतलब क्रॉस करें, कहीं आप रोड के पार है, कहीं आप माउंटेन के उस पार है, कहीं आप हॉस्पिटल के पास है, कहीं आप ऑफिस के पार है, मतलब जिस तरह मतलब जब भी अक्रॉस का प्रयोग करें, जब किसी चीज के पार हो तो हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, इतना ध्यान रखना है। ओके, और चलिए हम आगे देखते हैं कि अचानक मुलाकात, जब हम किसी से अचानक मुलाकात करते हैं वहां भी हम अक्रॉस का ही प्रयोग करते हैं। ओके, क्या अचानक मुलाकात, जब हमारी किसी से अचानक मुलाकात होती है तो उस स्थिति में भी हम कम अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये करते हैं। क्या है कि बाजार में वह मुझसे मिला, क्या बोले, ही केम अक्रॉस मी इन द मार्केट, हमने उनसे मार्केट में मिला, बाजार में वह मुझसे मिला। क्या, ही केम अक्रॉस मी इन द मार्केट, इतना यूज है। ओके, वह दुकान पर मेरे पास आया, वो दुकान पर मेरे पास आया मतलब वो उसके पास आया, मतलब चल के आया, मतलब किसी दुकान से अगर दुकान पर उसके पास आया तो चल के आया। ओके, पार करके आया। ओके, क्या, ही केम अक्रॉस मी एट द शॉप, इतना ही गैस समझ में आया। तो आगे आगे देखते हैं और क्या है, बोथ साइड मतलब दोनों साइड, दोनों तरफ के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं, दोनों तरफ या दोनों तरफ या के या ऊपर के अर्थ के लिए भी अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। कैसे, ओके, क्या है, रेलवे लाइन पर एक पेड़ गिर गया, मतलब दोनों तरफ है, रेलवे लाइन तो दो तरफ होती है ना। क्या, रेलवे लाइन पर एक पेड़ गिर गया, क्या बोलेंगे यहाँ, ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन। समझ में आया गाइस, दोनों तरफ हो ना, एक रेलवे लाइन हो गया और जो एक ट्री गिरा वो भी, ये हमारा दो हो गया, दोनों तरफ मतलब। तो हम वहां भी हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, वह सड़क के पार खड़ा है, मतलब सड़क के पार खड़ा है, तो इसका भी यहां भी अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, कितना का सिंपल है। ओके, क्या, हमने उन्हें सड़क पर टहलते देखा, मतलब किसी के ऊपर देखा। गाइस हमने अभी देखा ना, ऊपर के अर्थ में, ऊपर किसी चीज के ऊपर जब आप चलते हैं, जैसे ये सड़क हो गया, इसके ऊपर आप चल रहे हैं, तो यहाँ भी हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। ओके, कोई चीज अगर कोई चीज के आप ऊपर चल रहे तो यहाँ भी हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ वही है गाइस, हमने उन्हें सड़क पर टहलते देखा। क्या है कि वी सॉ अ बोट अक्रॉस द रोड, सॉरी रोड, अक्रॉस द रोड। ओके, ROADE रोड, ओके, रोड अक्रॉस द रोड गाइस, बस। ओके, इतना ही गाइस सिंपल है। ओके, सो आई होप गाइस, क्योंकि गाइस हम ना जो जितना भी है तो हम पूरा तरह से हम एक चीज को हम लिख के रखते हैं, लिख के बताते हैं आपको, ताकि हमें समझाने में भी मतलब आसान हो। जब गाइस हम लिखते हैं ना तो बहुत हमें टाइम लग जाता है लिखने में, ऐसे गाइस वीडियो हमारी क्या लंबी हो जाएगी फिर, तो इसलिए हम ऑलरेडी सबसे हम अपना प्रिपरेशन प्ले करके रखते हैं, और हम यहाँ आते आपको पूरी तरह से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको समझा देते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, और कम समय में हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकें, बस हमारा मोटिव यही है। ओके, सो आई होप गाइस आप एंजॉय किएंगे इस सेशन को। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, बाय बाय गाइस।